इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी हम स्टडी करने वाले हैं। इसके 7 पॉइंट्स है। पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिसके दम पर आपके सातों के सातों पॉइंट इंस्टेंटली लर्न हो जाएंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। उसके बाद ये 7 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा विद नेशनल और इंटरनेशनल एग्जांपल्स के साथ। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे मैंने बताया 7 पॉइंट में, नासिक में एक सुला वाइन्स करके एक है जो कि इंडिया का नंबर 1 वाइन मेकर है। उनका हर साल फरवरी में सुला फेस्ट होता था, जो कि एक म्यूजिक डांस फेस्टिवल है जहाँ पे लोग वाइन पीते थे। 10,000 के ऊपर लोग आते थे। 1-2 साल से नहीं हो रहा है, शायद उन्होंने बंद कर दिया, बट वो वर्ल्ड से लोग आते थे सुला फेस्ट में। तो ऐसा सोचो कि एक लड़का ये जो सुला फेस्ट है उसके फंक्शन में जाता है, और ऐसा सोचो वो अपना इनकम स्पेंड करता है। पॉइंट नंबर 3 को आप पॉइंट नंबर 2 भी कर सकते हो। वो अपना इनकम स्पेंड करता है और वाइन लेता है, और इतना वाइन पीता है कि वो झूमने लगता है, फ्लक्चुएशन होने लगता है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है? एक लड़का सुला फेस्ट के फंक्शन में जाता है, वहां पे इनकम देके वाइन खरीदता है, वाइन पीता है, इतना वाइन पीता है कि वो फ्लक्चुएशन होने लगता है। उतने में सडनली एक डेवलपमेंट होता है। अभी जहां पे वाइन पीता है उससे थोड़े दूरी पे सुला फेस्ट है, लेकिन वाइन के लिए अलग सी जगह उन्होंने बनाया। एक डेवलपमेंट होता है, वहां पे म्यूजिक शुरू हो जाता है, लोग डांस करना शुरू होते हैं। वो बोलता है कि वक्त आ गया है कि मैं भी जाकर परफॉर्मेंस दूं अपना। सो वो जाकर अपना परफॉर्मेंस देता है, वहां जाकर डांस करता है। अब उसका मन नहीं भरता, डांस करता है खूब, ऐसा सोचो ना 5 घंटे डांस करता है, लेकिन अब उसका जो चढ़ी हुई उतर गई है। वापिस वो वाइन पीने आता है और वो स्टडी करता है अलग अलग जो मैक्रो वाइन्स, कौन कौन से रेड वाइन और व्हाइट वाइन, और पीता है। उसका पूरा इनकम खत्म हो जाता है। वो सोचता है अभी बिजनेस छोड़कर मुझे नौकरी करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट। सो एक रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको सातों पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। एक लड़का सुला फेस्ट के फंक्शन में जाता है, वहां पे अपना इनकम, नेशनल इनकम स्पेंड करता है, वाइन लेता है, इतना वाइन पीता है कि फ्लक्चुएशन करना शुरू कर जाता है। एक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की वहां पे म्यूजिक फेस्टिवल अभी चालू हो जाता है, म्यूजिक बजना, लोगों का डांस करना। वहां जाकर वो अपना परफॉर्मेंस देता है और उसकी चढ़ी भी उतर जाती है, वापस जाता है, स्टडी करता है अलग अलग वाइन, और भी वाइन पीता है। उसका आखिरी पैसा भी खत्म हो जाता है। वो बोलता है भाई इतना पैसा आज खर्चा कर दिया कि मुझे बिजनेस छोड़ के एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करनी पड़ेगी। अब मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। पहला, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। पहला, इकोनॉमी क्या है? वो जगह पे जहां पे गुड्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर है। नाउ अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है अपना इंडिया का, वहां पे आप देखो मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट दिया जा रहा है। आप आईफोन का एग्जांपल ले लो, दिन में 30,000 आईफोन बन रहे हैं। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, टेस्ला भी न्यूज आ रहा है कि इंडिया में आएगा। तो वही पाकिस्तान में उनका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। लॉजिक समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए इतना ज्यादा बेरोजगारी वहां पे। जब इंडिया ने एप्पल को इंडिया में अलाउड किया, 30,000 आईफोन आते हैं, लेकिन 1.5 लाख लोग को जॉब मिलता है, 3 लाख लोग को इनडायरेक्ट जॉब मिलता है। 60 से 70 हजार करोड़ के आईफोन एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। सो एक्सपोर्ट होते हैं तो पैसा आता है। सो ये जो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी है, ये जो वेरिएबल्स है, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो पैसा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है, लोगों को नौकरी मिलता है, ये चक्र की वजह से इंडिया का प्रोग्रेस हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है इंडिया का। पाकिस्तान में एप्पल क्यों नहीं जाएगा? वहां स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, इंडिया में भी एप्पल कहां पे गया? साउथ इंडिया, मेजरली तमिलनाडु में होता है। क्यों? तमिलनाडु में इंडिया का 20% इलेक्ट्रॉनिक्स है, और बाय द वे कम से कम 75% जो एम्प्लॉइज आईफोन के लिए वुमेन है। उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि औरतों को रोजगार मिले। ठीक है। सो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी में एप्पल ने इन्वेस्टमेंट किया, उससे उनका आईफोन बनना शुरू हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, आउटपुट बिका, पैसा आया,
अभी एक और नया चीज एप्पल कर रहा है, ये 1.5 लाख लोग के लिए ना घर बनवा रहा है, उसमें गवर्नमेंट भी सहायता कर रहा है। सो उनके फैक्ट्री के नजदीक, जैसे एचएल टाउनशिप होता है ना, उसी एरिया में घर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, पार्क, ये सब, तो ऐसा एप्पल उधर सेटअप कर रहा है, गवर्नमेंट भी मदद कर रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। अभी एक सिंपल सा ले लो, कोविड के पहले जो अपना टर्नओवर था, कोविड के टाइम में क्या हुआ, प्रोडक्शन रुक गया, जिसकी वजह से आउटपुट रुक गया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, पगार लोग को नहीं मिला या तो आधा मिला, खर्चा करने की ताकत कम हो गई, मतलब गुड्स मैंने नहीं खरीदा, मतलब सेलर बेच नहीं पाया, मतलब उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये जो फ्लक्चुएशन है इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता है ये कितना सीवियर है और किस लेवल पे होता है। सो सिंपल सी बात है, अभी पॉलिटिकल सिस्टम यदि स्टेबल रहा और इन्वेस्टमेंट जब होगा, मैं आपको बताऊं टेस्ला कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है, 15 से 20 हजार करोड़। 15 से 20 हजार करोड़ में कितने लोग को नौकरी मिलेगी, नए कार मिलेंगे। नासिक में जो महिंद्रा बनाता है गाड़ियां, उसके 250-300 तो लोकल सप्लायर है जो नासिक से सप्लाई करते हैं। तो बोलने का तात्पर्य है कि फ्लक्चुएशन में एनीबडी जो एंटर करता है मार्केट में, सो उससे देश में फ्लक्चुएशन होता है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो गुड्स के दाम बढ़ जाएंगे, तो डिमांड कम हो जाएगा, तो गुड्स कम बिकेगा। तो हर मैक्रो देश में जो होता है उससे माइक्रो लेवल पे असर होता है। आया समझ में? जैसे आपका सर दुख रहा है लेकिन आपका पूरा बॉडी शांत हो गया, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, सिर्फ सर दर्द ऊपर है लेकिन पूरा असर बॉडी में हो रहा है, वो वाली बात है। तीसरा, नेशनल इनकम। अभी आप समझो, अपने इंडिया का नेशनल इनकम कितना है, 300 लाख करोड़ है। अपन वर्ल्ड नंबर 4 है। पहला कौन है, अमेरिका। दूसरा कौन है, चाइना। तीसरा कौन है, जापान। चौथा जर्मनी था। ये 1-2 महीने पहले ही अपन ने जर्मनी को ओवरटेक करके अपन 4th हो गए, और अगले 2-3 साल में जापान भी अपने से पीछे हो जाएगा। अपन वर्ल्ड नंबर 3rd इकोनॉमी 2 साल में बन जाना चाहिए। तो ये जो नेशनल इनकम है इसका स्टडी क्यों जरूरी है, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ेगा। अब नेशनल इनकम 300 लाख करोड़ है, इसमें गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कितना मिल रहा है, करीबन 20 लाख करोड़। जीएसटी कितना मिल रहा है, करीबन 25 लाख करोड़। कितना हुआ, 45 लाख करोड़ हुआ ना। गवर्नमेंट इस पैसे से देश चलाएगा, ये तो देश का आउटपुट है। तो नेशनल इनकम बढ़ता है तो गवर्नमेंट का टैक्सेशन का इनकम भी बढ़ता है। इसलिए तो रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, जो अपने नए एयरपोर्ट जो बन रहे, फिर वंदे एक्सप्रेस जो हो रहे, और बुलेटिन एक बन रहा है अहमदाबाद और मुंबई के बीच, तो अभी नए और 3 अनाउंस किए, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया। ये सब नेशनल इनकम के बढ़ने की वजह से हो रहा है। आया समझ में? और नेशनल इनकम नहीं आपने स्टडी किया तो आप इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक से नहीं कर पाओगे। और एक और चीज है, अपन वर्ल्ड के टॉप 5 कार मार्केट्स में से एक है, वर्ल्ड के टॉप 5। अभी जो हाइब्रिड कार्स है, ठीक है, पिछले साल 2023-24 में हाइब्रिड कार्स ने ओवरटेक किया इलेक्ट्रिक कार्स। गवर्नमेंट को ये पता चला, लेकिन दिक्कत ये है हाइब्रिड कार्स पे टैक्स करीबन 42-43% कुछ तो है, जिसकी वजह से कोई भी हाइब्रिड कार्स 15 लाख से कम नहीं आती। टैक्स इतना ज्यादा है, तो अभी डिस्कशन चल रहा है उस पर 12% टैक्स लगाया जाए। 12% टैक्स लगाया है तो 18 लाख की कार 15 से 14 लाख में हो जाएगी, लोग ज्यादा अफोर्ड करेंगे। क्योंकि ई व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। हाइब्रिड कार चलते हुए अपने आप ब्रेक दबाए तो चार्ज होती है, और उसके जो भी चार्जिंग के सिस्टम है, आपको अलग से चार्जिंग पोर्ट्स नहीं लगते। चौथा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूँ, नेशनल इनकम के बाद में क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया, समझो। देश का नेशनल इनकम बढ़ा तो अपने देश में साल में 1 लाख डॉक्टर्स बनते हैं। फिर अपने देश में टोटल 14 लाख डॉक्टर्स हैं, 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, 10 लाख के ऊपर इंजीनियर्स है। बोलने का तात्पर्य, जब नेशनल इनकम बढ़ता है तो हेल्थ इंप्रूव होता है, हेल्थ में जो खर्चा, फिर आपका डिफेंस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट फ्री अनाज दे रहा है, सिलेंडर सब्सिडी दे रहा है ना, ये सब किसकी वजह से, नेशनल इनकम की वजह से।
सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब गरीबी हटना, इनकम और वेल्थ के बीच भेदभाव कम होना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना। ठीक है, सो ये स्टडी नेशनल इनकम के बिना पॉसिबल नहीं है। आपको 11th में जो भी चैप्टर्स थे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, सब नेशनल इनकम पे डिपेंड है। नेशनल इनकम अच्छा हुआ तो सब पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। अभी कैसे होता है, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। कैसे, आप प्रोडक्शन चेक करते हो, आप सर्विस गुड्स और सर्विसेज चेक करते हो, आप कंपेयर करते हो एक देश के दूसरे देश के साथ। अपना तो कितना है, 300 लाख करोड़ है, अमेरिका का करीबन 300 मल्टीप्लाई बाय 5 करोड़, 1500 2000 लाख करोड़ उनका है। अपने से करीबन 5 to 7 टाइम्स अमेरिका है, अपने से करीबन 4 to 5 टाइम्स चाइना है, लेकिन अपन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। सो आप नेशनल इनकम का जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ऐसे कई सारे पैरामीटर से आप जज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टडी, हाँ, तो ये जो कंपैरिजन हम करते हैं एक देश का दूसरे देश के साथ, तो अपने को पता चलता है अपने कहाँ पे कमियां हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स 80% अपने देश में बनता नहीं है। आज लैपटॉप भी इंडिया में नहीं बनता, मेजरली थाईलैंड और दूसरे देश से आता है। सो परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी में अपन लैपटॉप्स में कमी है, और कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे अपना अभी तक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले लो, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे स्टेप्स ले रहा है। बाय द वे, वो जो कंटेनर्स आते हैं ना 20 फीट 40 फीट के, वो अपन चाइना से इंपोर्ट करते थे। अब चाइना में कोविड के टाइम में प्रॉब्लम आया, तो इंडिया अभी देख रहा है चिप्स जो आते हैं, वो चिप्स कहाँ बनते थे, ताइवान में। इंडिया में अभी भी कहाँ बनता है, अभी डिस्कशन हो रहा है, और एक एक टाटाज आ रहा है और 4-5 फैक्ट्रीज आएंगे, तब जाकर अपन ताइवान पे डिपेंड नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपका इनकम बदला, एक्चुअली इनकम बदला तो आउटपुट बदलेगा, आउटपुट बदलेगा तो इन्वेस्टमेंट बदलेगा, इन्वेस्टमेंट बदलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बदलेगा, ये और एम्प्लॉयमेंट बदला तो प्राइस लेवल, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है। सो आपको देश में इन्वेस्टमेंट नया हुआ उतना ही नहीं होता, उससे इन्वेस्टमेंट हुआ तो एम्प्लॉयमेंट, पहले तो आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगा, इनकम होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, इनकम होगा तो सेविंग्स होगा और नया इन्वेस्टमेंट होगा। एग्जांपल लो, होंडा एक फैक्ट्री था, 2, 3, 4 फैक्ट्रीज में आ गया, क्योंकि जब वो इनकम कर रहा है तो कमा रहा है, एक और फैक्ट्री डाल रहा है, ऐसे करते 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 3-4 फैक्ट्रीज लोगों ने बिल्ड किए, और लास्ट में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सी, अपने देश में 50 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, जो आदमी काम करना चाहता है पर उसको काम मिलता नहीं है। सो देश का एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। नॉर्मली ऐसा सोचो 15 to 59 एज, अबो 15, ये वर्किंग पॉपुलेशन में कुछ जगह पे 64 भी रहता है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। सो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट साफ पता चलता है कि जब टेस्ला आएगा वापस हजारों लोग को काम मिलेगा, तो जब इन्वेस्टमेंट होता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, हमारे एरिया में नया डीमार्ट खुला है 31 मार्च को, डीमार्ट खुला मतलब 100 लोग को एम्प्लॉयमेंट, और उनका टर्नओवर बढ़ेगा वो अलग से। सो इस हिसाब से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने जो सुला फेस्ट का जो स्टोरी बताया, एक बार बिना देख के लिख के निकालो तो हो जाएगा। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन में खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।